आप मुस्लिम समुदाय से होके आप हनुमान चालीसा, गंगा आरती यहाँ पे कुछ लिखे हैं, थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हनुमान चालीसा हुआ, ये कुछ और चीजें दिखाइए एक बार। ये आरती है। देखिए यहाँ पे एक बार दिखाइए कैमरामैन कि देखिए कैसे आरती यहाँ पे लिख दी हुई है, बिल्कुल ये अपने हाथों से आप लिखे हुए हैं। सर ये जो आप आरती देख रहे हैं, हाँ। ये सर इतना आसान नहीं है। ये 10 लिखेंगे तो 3-4 खराब होगी, कभी 5-6 साबुत निकलेगी, कभी 6-7 साबुत निकलेगी, कभी 3-4 ही 10 में साबुत निकलेगी। अच्छा। कभी लिखते हुए सर स्याही चू जाती है, मिट्टी है, उसके बाद हाथ हिल जाता है, उठाने में कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो चीज़ खराब होती है। तब जाके बहुत आसान चीज़ नहीं है ये लिखना। और मिट्टी जो की बात हम आपको बता दें, ये गंगा जी में जब बाढ़ आती है उसकी मिट्टी को लाते हैं सर, 1 किलो मिट्टी लाएंगे, उसके छान छुन के जब टिकिया बना के उसको छानने कई प्रोसीजर से गुजरना होता है। अच्छा। पहले उसको छन्ना में छानते हैं, फिर वो आप देखेंगे माड़ चावल जो पसा होता है वो सूती कपड़ा होता है छन्ने वाला, उसके नीचे में गुदगुदा टाइप का होता है, तो उसको करके उसको फिर लगते हैं। सर वो 1 किलो मिट्टी में हमारी 250 ग्राम काम की होगी, बाकी सब कंकड़ पंकड़ 75% उसको अलग हो जाता है। अच्छा। बहुत आसान नहीं है, देखने में तो आपको बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान नहीं है सर। तो ये आरती लिखने में आपको कितना टाइम लग गया था? आरती तो 1 दिन का काम है सर लिखने अच्छा। में, 1 दिन का काम है। ये देखिए ये 15-16 इंची के कपड़े में अगर 18-20 लाइन है, आरती में बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है सर, ये टोटल 15 लाइन है। हम लोग मेन पंक्ति को देखते हैं, लाइन को, हमको मेन इससे मतलब है। बुक कितने में हुई ये बात की चीज़ है, हमको सेटअप मेन इसका करना पड़ता है, मेरी मजबूरी को आप समझिए। इसलिए कि ये आरती लिखेंगे तो जहाँ पे लिख के ख़त्म करेंगे तो कहीं कट ऑफ नहीं होना चाहिए। ये इतनी बड़ी लाइन में मान लीजिए 15 लाइन की है, तो ये चीज़ आधी लिखेंगे, आधी नीचे नहीं लिख सकते ना सर, ये आदाब लेखनी के खिलाफ होगा। तो ये सारी चीज़ के सेटअप में सर परेशानी होती है। लिखना उतना परेशानी का काम नहीं है। लिखना तो देखिए हिंदी की राइटिंग हो और संस्कृत की राइटिंग हो, अरबी के हिसाब से तो ये ज़्यादा लिखना आसान है, इसका सेटअप मुश्किल है। कुरान का सेटअप आसान है सर, लिखना मुश्किल है, इसलिए कि वो बहुत मेहनत का काम। उसकी मात्रा इधर से उधर हो जाएगी तो उसकी मीनिंग में सर फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपने हनुमान चालीसा भी लिखा, मैं एक बार वो भी दिखाना ये चाहूँगा। बेटा उधर रखो तो देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखो ना, हनुमान चालीसा भी इन्होंने अपने हाथों द्वारा कैसे लिख दिए हैं, वो भी मिट्टी से कपड़े पे। सर जो सर हम आपको केसर की बात बताए जी सर जी, जो केसर की बात बताए, इसमें देखिए केसर लगा हुआ है। अच्छा ये केसर से लिखा है? ये मिट्टी में ही केसर मिला हुआ है। अच्छा सर लिखने को हम केसर से भी लिख सकते हैं, मगर चूंकि हमारी हॉबी मिट्टी से है, हाँ। तो हम इसमें केसर मिला दिए ताकि मिट्टी को कभी झड़ भी जाए तो केसर की लेखनी दिखे। और वैसे आपको ये बता दें, जब तक ये कपड़ा जिंदा है तब तक सर लेखनी जिंदा है। इसको हाँ, इसको थोड़ा पानी से और शीश से बचाना पड़ेगा। अच्छा। वैसे भी आप देखेंगे कपड़ा भीग जाता है तो फैल जाता है पानी, तो ऐसे ये निकलेगा नहीं सर। देखिए यहाँ पे श्री हनुमान चालीसा दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, ये बिल्कुल इसको कंप्लीट आप लिख दिए हैं। हाँ, ये पूरी आरती का, ये पूरी क्या बोलते हैं, श्री हनुमान चालीसा आपके सामने कंप्लीट है सर। हाँ। इसमें मोटा मोटी 100 पंक्ति, 52 श्लोक मान के चलिए। जी। वही सेटअप की जो बात आप बताए, सारी चीज लास्ट में आपको कटाप नहीं मिलेगी। लास्ट में आपको जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से एंड हुआ है। आप देख लीजिए, ये पहला कोना और लास्ट कोना देख लीजिए, फर्क आपको दिखता है भाई यहाँ पे बिल्कुल असल चीज ये देखी जाती है। हाँ। और दूसरी चीज रितेश भाई आपको ये बता दें कि लेखनी कोई चीज इधर से उधर कटाप तो नहीं ना होगी। कोई चीज कटाप होगी तो ये आदाब लेखनी के खिलाफ होगा ना। लेखनी को जहाँ पे लिखा जाता है तो वही चीज वहीं पे कंप्लीट होना चाहिए जैसे बुक में खत्म हुई है। अच्छा नहीं तो देखने में आप ये बताइए कि आप कपड़ा पहनेंगे, एक हाथ की बाहीं अगर आधी रहेगी, दूसरे हाथ की पूरी रहेगी, तो आपको देखने में कैसी लगेगी ये बताइए। अच्छा तो नहीं उसी तरह लिखनी भी अच्छी नहीं लगेगी। बस ये एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। हनुमान चालीसा को लिखने में आपको कितना वक्त लगा? हनुमान चालीसा सर ये मैंने 8 घंटा लिखेंगे तो ये 3 दिन लिखने का काम है लगातार। जी। और 1 दिन सुखाने में 4 दिन मान के चलिए। हाँ। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम जो है ना वो 1 महीना लगेगा, 4.5-5। इसलिए कि जितना कपड़ा बड़ा होगा उसको लिखने में मेहनत ज़्यादा होगी। इसलिए कि 4 लाइन लिखने के बाद में सर वो स्याही फिर मेरे काम में नहीं आती, फिर इसको सुखाना पड़ता है। क्योंकि उसमें हल्की सी गोंद रहती है तो उसको जमा देती है, उसको हम लोग गंगा जी में बहा देते हैं वापस या दफना देते हैं। इसलिए कि वो चीज़ स्याही बहुत ज़्यादा सूखने लगती है ना सर। हल्की सी गोंद इसलिए मिलाते हैं, ज़्यादा मिला देंगे तो एकदम वो पत्थर कर देगी सर, इसलिए मिला देते कि इसकी लेखनी मिट्टी झरे ना, और कोई वजह नहीं। मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है हाँ। कि जैसे कि आपने अपने भी धर्म का कुरान को भी लिख दिया, यहाँ पे जो हिंदू धर्म का ये देख सकते हैं कि श्री हनुमान चालीसा, इसको भी लिख दिया। कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चल रहा कि यार मतलब ये दोनों धर्मों से कितना प्यार करते हैं कि अपने भी धर्म को और हिंदू धर्म को भी यहाँ पे एकदम साक्षात लिख कर पूरा सारी चीजें कर दी। सर वापस अपनी बात को दोहराएंगे कि दुनिया के
अपने धर्मों पे बाकी रहिए और दुनिया के हर धर्मों का सम्मान, उनकी पुस्तक का आदर कीजिए। बस इतना ही अपने नौजवानों से कहना चाहेंगे। लेखनी हो, लिखना हो या पढ़ना हो, ये किसी भी धर्मों में संस्कृति के खिलाफ है ही नहीं। अच्छा। आप किसी भी ऋषि मुनि, धर्म गुरु, मौलाना आलिम से आप पूछ लीजिए, देखिए वो क्या बोलते हैं। धर्म को किसी को अपनाना या किसी आदमी को धर्म के बारे में बरगलाना, ये गुनाह का काम है। और धार्मिक चीज पे टिप्पणी करना हम अपने ईमान को ऊपर में शक करने के बराबर समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हम मुस्लिम हैं और हम कुरान को मानते हुए चले आ रहे हैं, और कुरान ग्रंथ पे अगर कोई उंगली उठाए और मुस्लिम समाज का आदमी हो के, तो हम समझते हैं कि वो अपने ईमान के ऊपर में शक कर रहा है, किताब के ऊपर में तो बाद में शक कर रहा है। उसी तरह आप कोई भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे कुरान पढ़ने वाले हो, चाहे गीता पढ़ने वाले हो, आप अपनी श्रद्धा, अपनी सच्चे मन से अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे धर्मों का, उनकी पुस्तक का सम्मान कीजिए। बिल्कुल। आपने सर हमें यही मालूम कि आप राष्ट्रगान भी लिखे हुए हैं। हाँ, जरा एक बार वो भी दिखाइए दर्शकों को। ले बेटा, राष्ट्रगान। बेटा एक राष्ट्रगान देखिए यहाँ पे इन्होंने हनुमान चालीसा दिखाया, आरती दिखाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान अभी लेकर आएंगे और राष्ट्रगान दिखाएंगे जो अपने हाथों से इन्होंने लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस समाज के लिए आप एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ये सर इसकी हिस्ट्री हम आपको बता दें पहले। देखिए दिखाइए एक बार कैमरा में। देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान बिल्कुल अच्छे से लिखे हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान बिल्कुल अच्छे से लिखे हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। और यहाँ पे देखिए लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और लेखनी इरशाद अली जी हैं, जो हमारे सामने इस वीडियो में दिख रहे हैं। इन्होंने ही इस पूरे कपड़े पे बनारसी मिट्टी से, जो गंगा जी का मिट्टी होता है, जल होता है, उसी से अपने हाथों द्वारा लिख दिए हैं इसको। हाँ, हाथों द्वारा इसलिए ये जो आप ये जो किताबत आप देख रहे हैं ना सर जी, तो ये किताबत हम आपको बता दें, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सर, इसको ये इसको बोलते हैं हम लोग किरीच। अच्छा, ये आपको बता दें। ये सर आप देखिए, मुख्य ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये बचपन के हम अपने बचा के रखे हुए थे 10-12 पीस। ये लिखते लिखते देखिए छोटी हो रही है, पहले लंबी थी जी, ठीक है ना। अब ये इसकी मोटाई जो आप देख रहे हैं सर ना, ये महीन देख रहे हैं, इधर देखिए ना। हाँ। तो इसमें ये इसकी मोटी कलम होगी तो इससे तो ये बन नहीं पाएगी, पतली है। तो इमरजेंसी में हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको सनई बोलते हैं। अच्छा। आम तरीके से घरों में जो सेवई पारी जाती है, अब तो मशीनों से पारी जाने लगी, तो ये कुछ सनई है। बचपन में हमारी माता जी सेवई पारती थी, तो 8-10 सनई लंबी लंबी 5-6 फीट की, इसको हम संभाल के रखे हुए हैं। जब होता है तो ये मोटी कलम इसको बना लेते हैं सर। अच्छा, इमरजेंसी में इसको लिखते हैं। किताबत इससे अच्छी होती है। अच्छा, इमरजेंसी में तो यूज इसका कर लेते हैं, इसलिए कि इसके अंदर में जो गुदा होता है, स्याही यही रोकती है, इसी को बोलते हैं। इसको किरीट बोलते हैं, बहुत से लोग किरीच भी बोलते हैं। अच्छा, है ये नरखट का पौधा होता है, सुनते हैं। आपका यही कलम है? हाँ, यही कलम है, ये एक तरह से हमारा हथियार है। अच्छा। ये नरखट का पौधा होता है, सुनते हैं बिहार से इधर उधर से पहले आती थी, जो अब नहीं मिलती है सर। और ये सनई ये इमरजेंसी में लिख देते हैं, किताबत इससे अच्छी होती है। यही है मेरा एक तरह से हथियार। ये देखिए इतनी बड़ी थी, कम से कम जो है 1.25 फीट की, होते होते 8 इंची 4 इंची ये बची हुई है आपके सामने। ये बनाते बनाते सर ये पानी मिट्टी लग जाती है, तो इसको सफा करना पड़ता है। देखिए अभी भी मिट्टी लगी हुई है ना ये कोर में। हाँ, ये इसको ढोका बना देती है। हाँ, इसको सफा करना पड़ता है। ये बहुत आसान नहीं है सर। सर एक चीज ये बताइए, हमें ये भी मालूम है कि आप श्रीमद् भगवत गीता भी लिख दिए हैं। उसको लिखने में कितना वक्त लगा था? हाँ सर ऐसा था नहीं। अभी थोड़ा देर पहले आपने 22 मीटर वाली भगवत गीता थी, तो मैंने पूरे कपड़े पे भगवत गीता लिखी सर। उसके सेटअप में 1 साल लगा और 1.25 साल उसको पूरा श्रीमद् भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम और आरती और श्री हनुमान चालीसा, उसको लिखने में 1.25 साल लगा। पहले मैंने बुक वाली लिखी, उसमें भी 1.25 साल लगा। 2 अलग अलग है सर। बुक वाली भी बाइंडिंग में है और बड़ी वाली कपड़े की जो आपको दिखाए आपके सामने, वो आपको दिखा दिए। तो 1.25 साल वो लगा, 2.5 साल, और 1 साल उसके सेटअप में लगा, और 1.5 साल कुरान के सेटअप में, 4.5 साल लिखने में, मोटा मोटी 10-12 साल लगा सर। चलिए, एक मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी आप क्या चाहते हैं? जो आपकी ये कला है वाकई में काबिल तारीफ तो है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? किनसे मिलना चाहते हैं? कहाँ तक आपकी आवाज जानी चाहिए? सर ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मन को छू गया हमारा सवाल जी। देखिए कि किसी आदमी को किसी भी चीज का हुनर है ना, तो इसको इंसान को हमारा ऐसा मानना है कि बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। अपने हुनर का फैलाव करना चाहिए, ताकि दूसरे से लोग इससे प्रेरणा ले, उससे कुछ सीखे, हम भी उससे आगे की चीज दूसरों से सीखें। तो हमारी ये चीज आपने जो देखा, तो ये चूंकि हम लोग मुस्लिम समाज के हैं, तो हम लोग की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है सर
जो खाने काबा, जो सऊदी अरब में मक्का के नाम से जानता है, आप तो देखते होंगे कि हज पढ़ने लोग जाते हैं जी। तो मैं कुरान का पाठ वहाँ भी दूंगा। और मेरी दूसरी सबसे बड़ी आस्था केंद्र है मदीने मुनव्वरा, हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है। दुनिया में उससे शांत, उससे खुशबूदार, उससे मीठा शहर ही कोई नहीं है। हम लोग ज़ियारत में अपने परिवर्तक के पास भी जाते हैं, हज उम्रा में भी तो जाते ही हैं। तो वो कुछ कुरान का पाठ हमारा वहाँ जाएगा, बड़ी वाली कुरान का, कुछ बॉक्स का। और मेन जो 30 पैराग्राफ का आपने देखा, ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है करबला, जो इराक के अंदर में है। हमारे परिवर्तक के नवासे, नाम सुना होगा आपने, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनका वहाँ पे रोज़ा है, रोज़ा अक़दस है। तो ये कुरान का पाठ ईरानी गवर्नमेंट के माध्यम से वहाँ भी जाएगा। और ये जो मैंने बड़ी वाली कपड़े पे जो आपको गीता दिखाई, ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता 22 मीटर वाली, ये मैंने नए संसद भवन के लिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को इसको तोहफा देना चाहूँगा, ताकि नए संसद भवन में लगे, हमारे रहने, हमारे जाने के बाद लोग इसको देखें तो इससे एक प्रेरणा ले। और ये बुक वाली जो गीता बाइंडिंग क्योंकि आएगी 6 खंड में, ये अपने मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट करूँगा। और ये जो राष्ट्रगान आप देख रहे हैं और आरती देख रहे हैं और श्री हनुमान चालीसा देख रहे हैं, ये अलग अलग के देश के सम्मानित लोगों के पास जाएगा, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी सबसे पहले हैं, फिर प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, राज्यपाल जी हैं, और भी सम्मानित लोगों के पास जाएगा, दुनिया में या दुनिया के बाहर भी, जहाँ पे जो लोग इसकी ज़रूरत समझेंगे उनको यह प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सर एक जाते तो लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं कि तुम हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ाई आपस में बैर, उन सारी चीज़ों को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया और एक समाज को ऐसा मैसेज दिए हैं कि हम सब एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। आप अलग अलग धर्म को मानते हैं, उस सबका धर्म को सम्मान कीजिए और सब कुछ पढ़िए। और यहाँ पे सीधा उदाहरण भी हमें दिखाया कि कैसे आप हनुमान चालीसा, आरती से लेकर राष्ट्रगान, सारी चीज़ों को अपने लेखनी में उतार दिया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोग को जो आपस में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई लड़ते रहते हैं? सर एक लाइन में मैसेज ये देना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल कौमी तराना के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदो सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुल सिता हमारा। तो ये मजहब कोई भी आपस में भेदभाव सिखाता ही नहीं है। और हम ये बात को मानने के लिए रितीश भाई राजी है ही नहीं कि कुरान हो चाहे गीता हो, इसमें किसी प्रकार की बाहरी बात की गई हो। जो भी बात की गई हो ईश्वर की बात की गई है, कोई इसमें बाहरी बात नहीं की गई है। जो लोग धर्म पे टिप्पणी टीका करते हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे, एक बार सच्चे मन से आप कुरान को पढ़ने वाले हो तो कुरान को पढ़ लीजिए, गीता को पढ़ने वाले हैं गीता को पढ़ लीजिए, इसमें आपको टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि उर्दू अरबी लिपि के एतबार से देखेंगे तो सर आपको कुरान नज़र आएगी, और हिंदी लिपि के, संस्कृत लिपि के एतबार से देखेंगे तो आपकी गीता समझ में आएगी। सब में इंसानियत की बातें हैं, धर्म कोई भेदभाव सिखाता ही नहीं है।